Welcome to Butt versus Khan. This is a show about two tough people that are going to face each other and going to ask some tough questions and provide some blunt and frank answers. Welcome, Butt साहब, क्या हाल है? इमरान साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? आज की जी टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंस तुर्की का बयान, फिर उसके बाद हम मीरा की वापसी भी देखेंगे कि हुई है कि नहीं। इसके अलावा कोरोना की क्या प्रॉब्लम्स, क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशन वो भी करेंगे क्योंकि लोग पहले कोरोना हो चुके हैं। और आखिर में हम जो उमर अकमल है उसका जो बैन है उस पर भी शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या वजह थी और क्या हुआ है। तो बट साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये क्या बयान आया जी प्रिंस तुर्की का? साहब, मैं आज जरा देख रहा था कि प्रिंस तुर्की जो है वो सऊदीया का फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रहा है। तो उसका एक दो न्यूज़ एपिसोड्स में न्यूज़ चैनल्स पे बयान आ रहा था कि जो 1975 में शाह फैसल का जो असैसिनेशन हुआ था वो उसमें कोई यानी बैरूनी हाथ वाथ नहीं था। वो उसका जो भांजा था उसका नाम भी फैसल था, शहजादा फैसल, वो यानी उसका इंडिविजुअल एक्ट था। तो ये बयान अभी क्यों है? अभी क्यों है? इसमें कोई बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बहुत मुनासिब है। सिचुएशन तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं उसके असरात हैं? हाँ, देखिए, मैंने एकदम जब वो पढ़ा मैंने यही सोचा, मैंने कहा ये एकदम से यानी जो वन साइडेड एकदम से बयान आता है उस पर थोड़ा सा नॉर्मल आदमी को भी शक होता है कि ये क्या इसके पस मंजर में चीज़ चल रही है। तो मैंने एकदम चेक किया दो तीन जगह पे, कोई ऐसा भी नहीं था कि उसकी कोई यानी एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी उसकी। मेरे ख्याल में जो असैसिनेशन हुई थी वो लेट मार्च में हुई थी, और जून में कहीं जाके सॉरी बोले हैं। तो क्या देखते हैं अब, क्या वजह है कि बयान क्यों आ रहे हैं? वो इंटेलिजेंस चीफ का इस तरह से बयान आना कुछ तरह थोड़ा सा शक पे है कि अग्नि एक तरफ से फौरन जो बगैर किसी वजह की डिनाई करे तो बंदा कहता है कि भाई क्या उसके पीछे हाथ था। तो उस वक्त भी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज थी कि जी ये उसका इंडिविजुअल एक्ट नहीं था, इसके पीछे कोई एजेंसीज थी, क्योंकि शाह फैसल जो था वो ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाह रहा था इकोनॉमी को, और उस वक्त कुछ ऑयल एम्बार्गो भी लगाया था उसने 2-3 साल पहले, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका को, वेस्ट को, कि ऑयल एम्बार्गो लग गया। तो ये शायद उस वक्त भी लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स की जंग थी जो कि अब दोबारा स्टार्ट हो गई। ये जो उसका जो भाजा था वो काफ़ी अरसे यूएसए में पढ़ता भी रहा, वो कुछ उधर ड्रग्स के चार्जेस में पकड़ा भी गया था, वापस आया था तो उसको उसका आना जाना बंद कर दिया था शाह ने। तो डेफिनेटली एक ये चीज़ थी कि ये लिबरल और कंजर्वेटिव में थोड़ा सा ये कशीदगी तो है, और कोई पता नहीं जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है, प्रिंस आपस में लड़ रहे हैं, तो काफी इसके रीजंस पीछे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी सुनने में आ रही है वो है, वो खाली है डेफिनेटली यार। और आजकल सिचुएशन भी ऐसी है कि ऑयल प्राइस की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप भी है। तो कोई पता नहीं उन्होंने ऐसे बयान दिया हो कि ज़रा लोगों को कंट्रोल में रखें, और कि भाई उस वक्त जो ऐसे जो एडवेंचर पे निकला था उसका आखिर जो था वो उसका भला नहीं हुआ था। राइट। तो वो भी तो बताया ना जी, मीरा को आपने वापस बुलाया कि नहीं? देखें जी, ये एकदम से आपने सीरियस कन्वर्सेशन पे ले जाके आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो चलता रहेगा, बताए ना आप क्या कर रहे हैं आप हमारी इतनी बड़ी लेजेंड का। मीरा के जो है वेयर अबाउट्स का मुझे पता होगा कि इमरान खान को पता होगा। तो उसने डायरेक्ट रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से, तो हो सकता है। आज बड़ी सीरियस सिचुएशन मुझे लगता है। अभी तक वो अमेरिका में सुना है, कैद है, कह रही है कि मैं बंद हूँ न्यूयॉर्क में हालात बहुत ख़राब हैं, और बड़ी उसने रिक्वेस्ट की है टॉप पे जाके इमरान खान से कि जी मुझे वापस बुलाया जाए, फंस गए हैं हम लोग वहाँ पे।
जो कि एक जेन्युइन चीज़ है। मगर कल सुनने में आया कि जी उधर एम्बेसी ने, पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उसने थोड़ी हेल्प एक्सटेंड की है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। हमेशा जो टैक्स पेयर है हुकूमत पाकिस्तान का, वही ऐसे मामलात में काम आता है। मगर कुछ खदशा है। मुझे अब ये नहीं पता कि मीरा को कोरोना वायरस से ज़्यादा डर है कि ये ज़्यादा डर है कि ट्रंप ना पीछे पै जाए। ये दोनों मसले हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन है तो वो लेजेंड है। अच्छा, फिर आई थिंक विल टॉक अबाउट कोरोना। आपने मेंशन कर दी कोरोना वायरस का, तो बिल्कुल। उसकी जी खबर मेरे पास ये है कि बच्चों में काफी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं इंग्लैंड में और इटली में, और कुछ डेथ्स भी हुई हैं, और वो कावासाकी डिजीज के हैं। तो मतलब कोरोना जिन बच्चों को है उनमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और कावासाकी डिजीज क्या है, उसमें आपकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, पेट का मसला हो जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, गले वगैरह में तकलीफ होती है, हाई फीवर्स होते हैं। तो उस वजह से कुछ बच्चों की डेथ्स भी हुई हैं। तो समथिंग वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इन पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर तो लोग ये समझते हैं कि इससे एट रिस्क जो एल्डरली लोग हैं वो ज़्यादा एट रिस्क हैं, या सिर्फ बड़ों को मसला है और जवान तंदुरुस्त लोग या बच्चे लोग इनसे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि खबरों में है कि ये कुछ सर और ये सारियां कहानियां जो कहते हैं कि हाँ जी, अगर आप बाबे नहीं है तो आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 5 6 7 साल के बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डेथ्स भी हुई हैं। तो मतलब कोरोना एक ऐसी गंदी बीमारी है जिससे हर बंदा सेफ रहे, तो जितना सेफ। इंफॉर्मेशन ये कंफर्म है कि अभी सीख रहे हैं कि मीडिया में और जी साइंटिस्ट वगैरह? कंफर्म इस तरह से कि जिन बच्चों को ये मसले हुए हैं उनको कोरोना वायरस भी था, और साथ में उनको ये खतरनाक किस्म के सिम्टम्स भी नजर आए जो कि कावासाकी डिजीज में होते हैं। अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर, और ये इटली में भी हुआ है और यूके में भी हुआ है। चले, ये बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई है, क्योंकि सब लोगों को बहुत इससे केयरफुल रहना चाहिए और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर जैसे खुद को ज़्यादा खदशा ना हो तो ये भी सोचना चाहिए कि भाई आदमी किसी दूसरे को तो नहीं लगा रहा। इसलिए आपने बड़ा मास्क अच्छा पहने, ये अपने आप बच्चों के कवर करके रखें, हैंड सैनिटाइजर, वो सारी चीजें लोगों को पता है, लेकिन इट्स गुड टू रिकॉल कि भाई क्या कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना है। घर से बाहर जाएं तो अपने आप लोगों से डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और घर से कम ही निकलें अनलेस कि कोई जरूरत की कोई काम हो। एंड में जी ये बताएं कि आपने ये अपना कोरोना वायरस की तो आपने बड़ी सीरियस खबर दी है। कोई स्पोर्ट्स वगैरह की भी कोई नई ताज़ी खबर आप देना अच्छी चाहेंगे खबर ना? तो नहीं है जी। असल में उमर अकमल जो है वो, आप कहते हैं तो एक खबर है उमर अकमल की कि वो उसको बैन कर दिया 3 सालों के लिए। लेकिन 3 सालों के लिए ये कोई रीजनेबल बैन है क्या? कोई लंबा चौड़ा मसला किया है उसने, या कोई अनोखा काम किया? देखिए जी, काम तो उसने बुरा किया है, और वो ही हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, मसले वो करता रहा है, कभी लड़ाइयाँ कर रहा है, कभी पुलिस वालों से लड़ रहा है, मतलब वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अभी उसने ये हरकत की थी कि कुछ बुकीज ने उसको, मतलब दे ट्राई टू ट्रैप हिम, और ये वो कुछ बातचीत की है, तो उसने डिक्लेयर नहीं किया, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। और उससे काफी प्रूव उन्होंने किया कि भाई शायद वो कर दे वक्त से पहले, मतलब दे कॉट हिम रेड हैंडेड। तो उसमें ये है कि जब वो हेयरिंग पे भी गया तो ही वाज लाइक हाफ हाफ कि भाई मैंने किया भी है, लेकिन मतलब ही वाजंट कंप्लीटली एग्रीइंग टू इट। तो उसकी वजह से उन्होंने सख्त किस्म का बैन दिया। लेकिन फेयरनेस की जहां तक बात है, वो ये देखना पड़ेगा कि उससे उसके अलावा जो लोग हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया है। मतलब ये कोई अनोखा तो नहीं है। तो अगर अगर आप पिछले केसेस देख लें तो मतलब लोगों को 6 महीने बैन हुआ है, और लोगों को 1 साल का भी बैन मिला है इसी तरह के सिमिलर केसेस में। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि इट वाज अ लिटिल बिट टू टफ। चले, आपका आगे इरफान देखते है, हैं मोहम्मद नवाज है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और जो 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 भी बंदा फैसला करता है, ही नीड्स टू पुट दीज सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स एज प्रेसिडेंट। ये नहीं है कि वो नए सिरे से बंदा देखिया तो फिर उस तू तगड़ा बैन देता, फिर उस तू तगड़ा।
बेशक he is a problem child, you still need to abide by the laws and methods of fairness. नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। चले इमरान, मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं। तो नाजरीन का उम्मीद है कि नाजरीन को ये हमारा प्रोग्राम छोटा सा पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह चंद दिनों में दोबारा कुछ व्यूज़ के साथ दोबारा पेश होंगे। अगर यानी लोगों के मुस्बत कमेंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ें मुस्बत तनकीद के साथ। और यानी सब्सक्राइब बट वर्सेस खान चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं। हाँ, अगर आप क्लिक करें तो भी आपका भला, ना करें लाइक तो भी आपका भला। इसके साथ इमरान खान और वकार भट्ट के साथ वस्सलाम।